बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये होती क्या है और इसको रिकंसाइल कैसे किया जा सकता है। ये वर्किंग जो है ये एक सैलरीड पर्सन के लिए है। इस वीडियो को देख के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक रिटर्न का होता है वो समझ आ जाएगा और आप जो रिकंसिलेशन बनाते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आसानी से आसान वर्ड्स में समझाऊंगा ताकि एक आम पर्सन को भी आसानी से समझ आ सके। सैलरी की रिटर्न जो होती है ये सबसे सिंपल रिटर्न होती है। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं है तो ये बहुत इजी है और एक आम बंदा भी इसको अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो वो आसानी से खुद रिटर्न फाइल कर सकता है। रिटर्न को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं जी चार पार्ट्स में। चार पार्ट्स में एक सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो है जी आपकी इनकम का और आपके जो टैक्स बनता है उसका। और इसके बाद होता है जी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट पहला जो होता है वो एक्सपेंसेस का होता है। इसके बाद एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं और लास्ट पार्ट होता है जी रिकंसलेशन। रिकंसलेशन बेसिकली होती ये है कि आपने टोटल एक पीरियड में आपके पास जितने कैश आया है, चाहे वो सैलरी की मद में आया है या चाहे आपने कोई एसेट सेल किया है उसकी मद में आया है या आपने लोन लिया है उसकी मद में आया है, तो जितना टोटल कैश या इनफ्लो आपके पास आया है, जिसको आप इनफ्लो भी कह सकते हैं, जो टोटल कैश या इनफ्लो आपके पास आया है वो आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है और नेट आपके पास जो है वो जीरो होना चाहिए। ये है बेसिकली रिकंसिलेशन। अब जो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो है जी कि आपने जो कैश आपके पास आया था उसने कहाँ उसको कहाँ कहाँ यूज किया, वो है बेसिकली आउटफ्लो। आउटफ्लो आपका फर्स्ट जो सबसे पहले हो सकता है वो एक्सपेंसेस में होगा कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके ग्रोसरी है, आपके बाकी जो एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट है हो सकता है, व्हीकल रनिंग हो सकती है और बाकी उसकी डिटेल एक पूरी जो रिटर्न आप अगर खोलते हैं तो उसमें अवेलेबल है। वो सारे एक्सपेंसेस आपने डिक्लेयर करने हैं। अगर आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो आप एक्यूरेट शो करें कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कितने थे, आपके गैस के बिल्स कितने थे, आपकी टेलीफोन कितना था, आपका व्हीकल रनिंग वगैरह और बाकी चीज़ें अगर आपके पास एक्यूरेट हैं तो आप शो करें। अदरवाइज उसका नेक्स्ट हल ये होता है कि आप क्यूमुलेटिव फिगर जो आपकी सैलरी सारी एक्सपेंस करने के बाद या सारी सैलरी जो है वो आपकी एसेट्स में यूटिलाइज करने के बाद जो बचती है वो सारी की सारी आपका एक्सपेंस होता है। क्योंकि एक्सपेंसेस का जो अकाउंट फॉर है वो पूरे साल में रखना थोड़ा मुश्किल होता है एक आम पर्सन के लिए, एक सैलरी पर्सन जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने फर्स्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अलग से डिफाइन कर लें कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इस साल में कितनी मूवमेंट हुई। आप अपने एसेट्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं जो भी चीज़ वैल्यूएबल चीज़ जो कि आपको रिटर्न दे सकती है या आप अगर उसको बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कैश इनफ्लो आ सकता है, तो उसको सिंपली एक लेमैन की लैंग्वेज में आप एसेट कह सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपके एसेट्स जो होते हैं आपने लाजमी डिक्लेयर करने होते हैं, क्योंकि बाद में कभी जाके अगर आपकी कोई एसेट्स में आउटफ्लो होता है यानी आप सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास कैश आता है और वही कैश आप किसी और जगह यूटिलाइज करते हैं, तो वो अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया होगा अपनी रिटर्न में और कैश आया और आपने यूटिलाइज किया जो बाद में आपने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं कि भाई ये जो कैश आपके पास आया है जिससे आपने ये एसेट बनाया है उसके सोर्सेज क्या है। अगर तो आप सोर्सेज एक्सप्लेन कर सकें तो ठीक, ना कर सकें तो फिर आप जो है वो अनडिक्लेयर्ड या कंसील्ड इनकम वाले चक्कर में फंस सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो भी एसेट्स या जो भी वैल्यूएबल चीज़ जो आपको सेल करने पे कोई रिटर्न दे सकती है उसको आप लाजमी डिक्लेयर करें और जब वो चीज़ सेल हो तो उसका जो इनफ्लो होगा वो आपके लिए क्वेश्चनेबल नहीं रहेगा। आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन केस आपको कोई क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो कि
हमारे यहाँ चलता है जी कि सैलरी वाले पर्सन को नोटिस कम आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सैलरी रिटर्न में भी कोई मिस्टेक्स की है ऐसी कि जो बिल्कुल ब्लंडर्स हैं, तो उसके ऊपर आपको नोटिस डेफिनेटली आ सकते हैं। सैलरी रिटर्न करने के लिए सबसे पहले तो जो तरीका है वो आप MIS रिपोर्ट को जरूर चेक किया करें। अपने पोर्टल पे आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक MIS रिपोर्ट का पोर्शन है, उसमें जाके आप वहाँ से अपने जो भी टैक्सेस आपके CNIC पे अपलोड हुए होते हैं वो वेरीफाइबल टैक्सेस होते हैं, और वो आपको लाजमी अपनी रिटर्न में कंसिडर करने चाहिए वो चीज़ें। अगर आप वो कंसिडर करना भूल गए तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, रिटर्न के ऊपर आते हैं। अब रिटर्न के मैंने एक सिंपल फॉर्म में एक्सेल में बनाया है यहाँ पे, और इसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले जो है वो इनकम है, आपकी इनकम फॉर द ईयर, और इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो सैलरी पर्सन का जो टैक्स होता है वो ऑलरेडी उसके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हुआ होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद होल्डिंग एजेंट, उसका एम्प्लॉयर होता है और उसने टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराया होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको एक एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है, जिसके ऊपर आपकी टोटल इनकम होती है और आपका जो टैक्स एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करके जमा कराया होता है वो डिक्लेयर हुआ होता है। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो आपने डिक्लेयर करना होता है अपनी रिटर्न की इनकम के पोर्शन में, और जो टैक्स एडजस्टेबल टैक्सेस वाला पोर्शन होता है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस जो है इसका भी पूरा ब्रेकअप है FBR पोर्टल के ऊपर लेने, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने जस्ट एक्सपेंसेस को टोटल लमसम फिगर लिखी है कि 6,72,000 आपके एक साल में एक्सपेंस हुए। इसके बाद एसेट्स हैं, एसेट्स में भी आप फुल ब्रेकअप देते हैं, उसके अंदर कैटेगरीज है कि आपके शेयर कैपिटल, कोई बिजनेस है तो उसका शेयर कैपिटल दिखा सकते हैं आप। इसके अलावा आपकी लैंड लैंड होती है, इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, प्रीशियस आइटम्स होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, कैश इन हैंड होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है एसेट्स के पोर्शन में आप दिखाते हैं। मैंने जस्ट एक लमसम फिगर लिखी है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इसके बाद लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में आपका 30 जून के ऊपर जो भी आपका या आपकी तरफ पेबल है वो आपकी लाइबिलिटीज में आता है। अब लाइबिलिटीज में क्या हो सकता है जी, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट बिल है अगर वो उसका पेमेंट आपने नहीं की हुई तो वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको आपको डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स का जो सिंपल फार्मूला है कि टोटल एसेट्स और माइनस लाइबिलिटीज, यानी 37,78,000 माइनस 1,38,36,28,000 जो है वो आपकी एसेट्स आ जाते हैं। इसके बाद नीचे लास्ट पोर्शन आ जाता है रिकंसलेशन का। रिकंसलेशन में आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स, अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है ऑलरेडी, और लास्ट ईयर के जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो लास्ट ईयर के जो आपके नेट एसेट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न स्टार्ट करते हैं और उसको इंपोर्ट डाटा फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न करते हैं तो ये डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये 25 लाख रुपए जो है मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि ये लास्ट ईयर के एसेट्स हैं जो यहाँ पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किए हैं। इसके बाद नेट एसेट्स हैं। अब नेट एसेट्स जो है वो 36 लाख हो गए हैं 25 लाख से, तो इनमें जो इम्प्रूवमेंट आई है वो 11,28,000 रुपये हुई है। अब 11,28,000 जो है ये एक तो आपका यानी जो सैलरी थी 18 लाख रुपए इस एक केस में, उसमें से 11,28,000 रुपए के आपने यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज किए हैं। तो ये एक सैलरी में से 11,28,000 रुपए जो है वो आपके नेट ऑफ हो गए। इसके बाद आपने रिकंसलेशन बनानी होती है कि आपकी इस साल की जो इनकम थी वो 18 लाख थी और 6,72,000 आपने एक्सपेंसेस किए हैं, और नेट आपका जो यहाँ पे रह गया है वो जीरो डिफरेंस होना चाहिए। अब ये 18 लाख जो है बेसिकली आपका इनफ्लो था टोटल इस साल का, और इस साल में आपने 18 लाख कमाए और 18 लाख में से 11,28,000 रुपये आपने शो किए कि मैंने एसेट्स इंक्रीज किए हैं। तो ये अगर 18 लाख में से 11,28,000 रुपये माइनस करें तो ये 6,72,000 बनते हैं जो कि आपके एक्सपेंसेस हैं इस साल के, जो यहाँ पे हमने शो किए हैं, और इसके बाद जो रिटर्न है वो आपकी टैली हो जाती है। अच्छा, अब इस रिटर्न को हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं। हम सपोज करते हैं जी इनकी जो सैलरी थी वो 110% इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हम कंसिडर करते हैं कि जो इंसान के एक्सपेंसेस थे वो इंक्रीज होके 125% हो गए।
इसी तरह जो एसेट्स हैं, अब एसेट्स में सारी चीज़ों का जब आपने सम किया तो ये इन एसेट्स में हम कह सकते हैं, कह दें अगर जी कि इन एसेट्स में जो मूवमेंट आई है वो आई है कि 1.5 लाख रुपए एसेट्स जो हैं वो लेस हो गए, 37 लाख से 36 लाख 28,000 हो गए। और उसके बाद लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी हम ये कहते हैं जी कि इनके पास सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड था लास्ट जून का वो पेंडिंग था, और वो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो सिर्फ 50,000 पे था, तो ये लाइबिलिटी 50,000 होगी। यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला क्या है जी, टोटल एसेट्स यहाँ पे और माइनस किया लाइबिलिटीज, तो ये आ जाते हैं हम आपके पास नेट एसेट्स। इसके बाद रिकंसिलेशन का पोर्शन है। रिकंसिलेशन के पोर्शन में सबसे पहले हैं जी एसेट्स, ओपनिंग एसेट जो कैरी फॉरवर्ड हो लास्ट ईयर से, तो 2023 अगर हम बना रहे हैं तो 2022 के जो क्लोजिंग एसेट्स थे वो आपके ये भी आ रहे हैं, यहाँ से लिंक करें, या ये आ रहे हैं जो हमने रिकंसिलेशन में लिंक किए थे ऑलरेडी, आप इससे भी लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन एसेट से यहाँ लिंक कर देते हैं। उसके बाद आपके करंट ईयर के एसेट्स हैं, करंट ईयर के एसेट्स, नेट एसेट्स करंट ईयर के, जो नेट एसेट्स हैं करंट ईयर के वो आपके आ रहे हैं ये 35,78,000 के। अब इसके दरमियान जो मूवमेंट है वो हमने निकालनी है कि करंट लास्ट ईयर के जो एसेट थे वो आपके 36,28,000 थे, और करंट ईयर के एसेट जो है वो 35 लाख हो गए हैं। तो यहाँ से नजर आ रहा है हमें कि आपके एसेट्स जो है वो इंक्रीज नहीं हुए बल्कि 50,000 से डिक्रीज हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आपकी रिकंसिलेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी टोटल इनकम, और ये जो आपका 50,000 एसेट इंक्रीज किया है ये ये अब आपके पास टोटल इनफ्लो है 20,30,000 रुपए का, जिसको आपने रिकंसाइल करके देना है। इस अब यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया है वो मैंने इसको माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये 50,000 जो आ रहे नेगेटिव फिगर थी, तो इसको ऐड करना है मैंने, तो ऐड करने के लिए मैंने नेगेटिव की यहाँ पे सिंबल लगाया है। तो 19,80,000 आपकी सैलरी थी, और 50,000 जो आपके एसेट्स हैं उनसे आपको रिसीव हुआ है, तो टोटल आपने कैंसिलेशन करके देनी है 20,30,000 की। अब यही चीज जो है वो यहाँ पे बनती है। अब इनकम का लिंक जो है हम यहाँ से कर देते हैं कि टोटल इनकम 19,80,000 है, और इसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस का लिंक हम यहाँ से कर देते हैं। ये हमने टोटल एक्सपेंसेस बनाए हुए हैं। अब आप यहाँ पे अगर रिटर्न देखें तो रिटर्न आपकी अभी आउट है 11,90,000 से। अब 11,90,000 से कैसे आउट है, 11,90,000 से ऐसे आउट है कि आपने जो 20,30,000 है इसका आपने दिखाना था टोटल कंजम्पशन या आउटफ्लो कि आपने ये 20,30,000 कहाँ कहाँ यूज किया है, जबकि हमने अभी जो शो किया है वो सिर्फ आउटफ्लो दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो, यानी 20,30,000 माइनस किया 8,40,000, तो 11,90,000 आपका ये डिफरेंस है जो आपने अभी शो करना है कि 11,90,000 कहाँ लगे हैं। ठीक है, तो ये अब आप अगर इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप अब दोबारा इसको रिकंसिडर करेंगे कि आपके जो एसेट्स हैं इनमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसको दोबारा से आप अकाउंट फॉर करेंगे। अब यहाँ पे इस रिटर्न को टैली करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस में सारी की सारी फिगर डाल दें, लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं होगा कि आपके जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे वो 6,72,000 थे, और जो नेक्स्ट ईयर 11,90,000 मजीद इंक्रीज कर गए हैं। यानी अगर हम यहाँ पे ये 11,90,000 ऐड करेंगे तो हमारी जो रिटर्न है वो 20,30,000 टोटल आउटफ्लो हो गया, और ये रिटर्न भी टैली होगी। लेकिन ये 11 लाख रुपए आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस में डाले हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है कि आपका इतना ज्यादा एक्सपेंस कैसे इंक्रीज हो गया। अगर तो वाकया ही एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है और उसकी सपोर्टिंग भी आपके पास है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपके जो एसेट्स हैं इनमें डेफिनेटली कहीं पे मूवमेंट है जो कि आप शायद भूल गए हैं और आपको याद नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा से आप रिकंसिडर करें कि आपके पास एक साल के दौरान कितने एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, या कौन सी ऐसी चीज नहीं खरीदी है आपने जिसको आपने अपनी रिटर्न में कंसिडर नहीं किया। तो इसको दोबारा से आप एसेट्स को आप रिवाइज करें और आपकी रिटर्न जो है वो टैली हो जाएगी।
अब इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद था कि वो आपने जो टोटल आपके पास इनफ्लो बनता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इस 1 साल की जो इनकम है उसकी फॉर्म में, और आपके जो एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर मूवमेंट हुई है कि लास्ट ईयर के एसेट आपके 36 लाख थे और करंट ईयर के 35 लाख रह गए, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं 35,78,000। तो 50,000 आपका इन एसेट्स और लायबिलिटीज से भी कैश आया है, वो 50,000 वो आया है और प्लस 19,80,000 है। तो 19,80,000 जब आप 50,000 किया तो 20,30,000 टोटल आपका इस साल का पैसा बन गया या कैश बन गया, जिसको आपने शो करना है अपने एक्सपेंसेस में या अपने एसेट्स में। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसको मैं समझाना चाह रहा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट मिल सके।